ये तो सती मैया है। सती मैया सीता का भेष बनाकर, लेकिन यहाँ पर लखनलाल जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। क्यों? एक कथा हमको बताती है कि जहाँ पर जो विषय समझ में ना आए वहाँ पर मौन हो जाना चाहिए, बिना समझे बोलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने सती मैया को सीता के भेष में देखा, इसमें भगवान की कोई लीला समझकर लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, मौन रहे। सीता मैया के भेष में जो सती जी हैं, राम जी के थोड़ा और निकट गए। राम जी इनको जैसे देखे तुरंत पहचान लिया और उन्हें हाथ जोड़कर कहे, क्या? जोर पाने प्रभु तेने प्रणाम, पिता समेत लेन निज नाम, पिता समेत लेन निज नाम। जैसे सती मैया राम जी के निकट गई, राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ माँ। जब सती मैया के कान में आवाज आई कि तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो माँ को यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता। सती मैया राम जी के और थोड़ा निकट गए। राम जी कहने लगे कि माँ आप यहाँ वन में अकेले, कहाँ हमारे आराध्य भगवान शंकर जी? आप उन्हीं भगवान शंकर जी के पास जाइए, आप यहाँ वन में अकेले विचरण मत करिए। देखिए अभी अभी मैं वन में सीता जी को अकेले छोड़ दिया था, उनको कोई निशाचर उठा ले गया। मैं उन्हें सीता को खोज रहा हूँ। देवी आप वही हमारे आराध्य भगवान शिव के पास जाइए। जैसे माँ सुनी कि ये तो हमें पहचान ली, सती मैया बिना कुछ बोले उल्टे पांव वापस लौट और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप करते हुए कि क्या करूं, क्या करूं। यहाँ पर भगवान ने सती मैया को अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया। सती मैया जिस तरफ देखती है, चारों तरफ श्री राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई पड़ रहे हैं। सती मैया को बड़ा अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप है। अपने मन को कोसते हुए सती मैया पहुंची कहाँ? भगवान शंकर जी के पास। यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे बैठे भगवान शंकर सती मैया के आने की बात जो रहे। सती मैया आई, भगवान शंकर सती मैया से कुछ नहीं पूछे, केवल एक ही बात पूछे, क्या? लेने परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात, गए समेत महेश तब हंस पूछे कुशलात, गए समेत महेश तब हंस पूछे कुशलात। भगवान शंकर जी ने इनसे कुछ नहीं पूछा, केवल एक ही बात पूछी, देवी सती आपने किस विधि से राम जी का परीक्षण किया? किस विधि से इनका परीक्षण किया? सती मैया मौन है, कुछ नहीं बोल रही। कथा कहती है कभी भी किसी भगवान के भगत के प्रति माया मत रचिए। क्यों जानते हैं? यदि आप भगवान के भगत के प्रति माया रचेंगे
तो ही माया उलटकर आपके सिर पर डेरा जमा लेगी और उसका पाप कर्म आपके सर पर सवार हो जाएगा। कभी भी भगवान के भगत के प्रति माया मत रचिए। तंत्र पर, मंत्र पर, पूजा पाठ जितना हो सके विश्वास करिए। विश्वासन फलम दायकम। यदि विश्वास रहेगा तो आपको पत्थर में भगवान दिखाई पड़ेंगे। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएंगे, तो उन्हें आप भगवान नहीं मानेंगे। इस बात को देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति को समझाएंगे। सती मैया ने क्या किया? जो भगवान श्री राम की माया है सीता जी का भेष बनाई और वही भगवान की माया ने आकर सती के सिर पर अपना डेरा जमा लिया। जब भोले शंकर भगवान शंकर सती मैया से पूछे कि हे देवी सती, आपने किस तरह से भोले शंकर का परीक्षण किया? तब सती मैया न चाहते हुए उनके मुख से निकल गया, क्या? कछु न परीक्षा ले गोसाई, 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 तेरे प्रणाम तुम्हारे नारी, तेरे प्रणाम तुम्हारे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, तुमा सहित जीत पत पुरारी, तुमा सहित जीत पुरारी, तुमा सहित जीत पत पुरारी, तुमा सहित जीत पत पुरारी। भगवान शंकर जी ने पूछा, हे देवी सती, आपने किस विधि से इनका परीक्षण किया? तो सती मैया बोल पड़ी, कछु न परीक्षा ले गोसाई। हे भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव, मैंने इनका कोई परीक्षण नहीं किया। फिर किन्हें प्रणाम तुम्हारे नाई। हे भोले शंकर, मैंने भी उन्हें आपकी तरह प्रणाम किया, बस केवल अंतर इतना था कि आपने ऊपर से उन्हें प्रणाम किया और मैं उनके निकट जाकर नजदीक से प्रणाम किया। लेकिन सती की बात का भोले भंडारी को भरोसा नहीं गया। क्यों? शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि मैंने सती को इतना समझाया, मेरे समझाने के बाद तो सती मानी ही नहीं कि यही हमारे आराध्य भगवान राम है। और रास्ते में ये कौन इनका गुरु मिल गया जो वहां जाकर बिना परीक्षण किए चलिए। फिर भगवान शंकर को सती की बात पर विश्वास न भया। भगवान शंकर अपने आराध्य राम जी के चरणों का ध्यान किया और राम जी से इनको प्रेरणा मिली। मन ही मन भगवान शंकर जी ने देवी सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प के मन माही, सती भेत अब यही तन नहीं, सती भेत अब यही तन नहीं।
भगवान शंकर जी के इस निर्णय से भगवान शंकर जी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। इस निर्णय को सुनकर आकाश से आकाशवाणी भई है। आकाशवाणी ने भगवान शंकर जी की बड़ी प्रशंसा की। हे भोले भंडारी, आपने त्याग कर दिया। सती मैया पूछती हैं शंकर भगवान से, हे भोले शंकर, आपने क्या त्याग किया? शंकर जी सोचते हैं यदि मैं सती को कह दूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, तो सती को दुख होगा। जिस सत्य को कहने से सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचे, उस सत्य को कहने से अच्छा है कि मौन रहा जाए, उस सत्य को कहा ही न जाए। सती बार बार पूछती है कि प्रभु आपने क्या त्याग किया? जगति सती पूछे बहुभांति, कदपि न कहो त्रिपुर आरती। भगवान शंकर मौन हो गए। भगवान सोना सती मैया को बड़ा प्रेम करते हैं। इतना होने के बाद भी ना भगवान शंकर इसमें सती का कोई दोष नहीं मानते। क्यों? जिस व्यक्ति को हम और आप प्रेम करते हैं ना, उसकी की हुई गलती हमको आपको दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? उसके प्रेम में हम प्रसन्न रहते हैं। भगवान शंकर जी सती के किए हुए इस अपराध को भगवान शंकर मानने के लिए तैयार नहीं। शंकर भगवान कहते हैं इसमें हमारी देवी सती का कोई दोष नहीं है। ये तो मैं जिस अपने आराध्य राम जी की माया सीता जी को प्रणाम करता हूँ, वही माया जा करके देवी सती के सिर पर अपना डेरा जमा ली, और सती ना चाहते हुए भी उनके मुख से झूठ निकल गया। बाकी मेरी सती मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, इसमें मेरी सती का कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर इतना होने के बाद भी नहीं सती में कोई दोष नहीं देखती। सती बार बार पूछती है कि प्रभु आपने क्या त्याग किया, लेकिन भोले शंकर कुछ बोल नहीं रहे। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं सती को कहूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, तो सती को दुख होगा। आज मैं सती को बोल कर नहीं, मैं अपने व्यवहार से उन्हें अवगत करा दूंगा कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। भगवान भोले भंडारी मौन हो गए और 80 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। हम और आप जब अपनी पहचान मिटाकर ये जीव जब भगवान की शरणागति लेता है, तो भगवान श्री हरिनारायण उसे उस जीव को अपना लेते हैं, उस जीव को अपना रूप देते हैं, अपना रंग देते हैं, और यहाँ तक कि उस जीव को अपने समान मूल्यवान बनाकर इस धरा में उसका पूजा करवाने लगते हैं। वो जीव भगवान के भांति पूजनीय हो जाता है, क्योंकि जब मन भगवान के निकट रहा करने लगे, तब मानिए कि भगवान की कृपा
बरसना आरंभ हो गई। कुर्सी निकाल दो, कभी भी अपने बारे मन कर्म विचार से ऐसा व्यवहार में न लाया जाए कि जो सामने वाले को दुख पहुंचे, क्योंकि जानते हैं हम और आप मृत्यु लोक के प्राणी हैं। यहाँ कोई अमर होकर नहीं आया है। यहाँ जिसने जिसने भी शरीर धारण किया है, एक न एक दिन सबको शरीर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई अमृत पान कर नहीं आया है, अमृत पीकर। सबको एक दिन शरीर छोड़कर भगवान के धाम को जाना पड़ता है। और वो सत्संग जो आप सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, न ये तो न ये पाताल लोक में है और न दो लोक में, ये केवल मृत्यु लोक में है जो यहाँ पर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीवन में प्रयास करिए कि हमारे व्यवहार से, वाणी से कभी सामने वाले को कष्ट न पहुंचे। यहाँ पर एक कुमार विष्णु जी का एक बहुत सुंदर सा भजन है, वो हम आप सबके सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। नहीं